सिर्फ 10 मिनट पहले ही ये कंफर्म हो चुका है कि हसन नसरल्ला जो कि हिजबुल्लाह का मुखिया था वो मारा जा चुका है। इस बात को इजराइल की सेना ने भी और खुद हिजबुल्लाह ने भी आधिकारिक तौर पर कंफर्म कर दिया है। यहाँ तक कि ईरान उसने भी आधिकारिक कह दिया है कि जी हाँ, हसन नसरल्ला मारा जा चुका है। और यकीन मानिए ये इजराइल के लिए पिछले 20 सालों की सबसे बड़ी जीत है। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इजराइल के लिए जितना बड़ा खतरा हमास था ना, उससे 100 गुना बड़ा खतरा है हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह बहुत ज्यादा शक्तिशाली संगठन है, हमास तो उसके सामने एक प्यादा है। हिजबुल्लाह बहुत ज्यादा असीम ताकत रखता है। उदाहरण के लिए 2006 में इजराइल और हिजबुल्लाह का युद्ध हुआ था। उस समय भी हसन नसरल्ला हिजबुल्लाह का मुखिया था और इसी के अंडर हिजबुल्लाह ने इजराइल की सेना को पछाड़ दिया था। कितने बुरी तरीके से। दरअसल इजराइल की सेना लेबनान की राजधानी बैरूत तक पहुंच गई थी, लेकिन उसके बाद जब हिजबुल्लाह ने काउंटर अटैक किया तो इजरायली सेना को पूरे लेबनान से बाहर खदेड़ दिया था। आप अंदाजा लगाइए कि हिजबुल्लाह कितना ताकतवर है और आज भी इनकी ये ताकत है। उदाहरण के लिए दक्षिणी लेबनान की हर एक बिल्डिंग के नीचे आपको हिजबुल्लाह की सुरंग मिलेगी जिसमें शक्तिशाली क्रूज मिसाइलें, बैलिस्टिक मिसाइलें रखी हैं। और इसीलिए अगर आपने इजरायली सेना के हवाई हमलों की वीडियो देखी है ना लेबनान के अंदर, तो आपने देखा होगा कि वहां पर धमाके कुछ ज्यादा ही बड़े हो रहे हैं। इससे खुद इजरायली सेना हैरान है क्योंकि उनका कहना है कि हम तो छोटे छोटे बम से हमला करते हैं, लेकिन धमाका इतना बड़ा होता है जमीन पर कि एक बार को लगता है कि परमाणु बम फट गया हो। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस जगह हमले कर रहे हैं ये लोग, वहां पर हिजबुल्लाह के भारी मात्रा में हथियार और मिसाइलें हैं। जब वहां पर छोटा बम जाकर फटता है इजराइल का, तो जो बाकी की मिसाइलें हैं हिजबुल्लाह की उसमें भी एक्सप्लोसिव होते हैं, वो भी फटते हैं एक साथ, जिससे कि इतना विशालकाय धमाका होता है। आप जानकर हैरान होंगे कि खुद इजराइल की स्टेटमेंट है कि इस समय हिजबुल्लाह के पास 1 लाख से ज्यादा मिसाइलें हैं अलग अलग कैटेगरी की। इससे आप अंदाजा लगाइए कि हिजबुल्लाह की पावर क्या है। और यही कारण है कि हसन नसरल्ला जो कि हिजबुल्लाह का मुखिया है, उसका मारा जाना कितनी ज्यादा बड़ी बात है। क्योंकि ये सिर्फ हिजबुल्लाह का मुखिया नहीं है, दुनिया भर में जितने भी शिया मुसलमान हैं उनका ये एक बहुत बड़ा धार्मिक नेता भी है। कहा तो ये भी जाता है कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं, जो कि दुनिया भर में तमाम शिया मुसलमानों के सबसे बड़े धार्मिक नेता हैं, उसके बाद इसी का नंबर आता है। इससे आप समझिए कि ये कितनी ज्यादा मिलिट्री और धार्मिक ताकत अपने पास रखता था। इसे अपनी ताकत पर कितना घमंड था इस बात से अंदाजा लगाइए कि अब से कुछ ही महीने पहले हमास का जो प्रमुख था ना, उसे इजराइल ने ईरान के अंदर घुसकर मारा था। फिर भी इसे डर नहीं था। ये अपने लेबनान के अंदर जो हेडक्वार्टर है वहीं पर रहता था, वहीं से धमकी देता था इजराइल को, क्योंकि इसका मानना था कि इसके पास इतनी ताकत है जिससे कि इजराइल डरकर कभी भी इसके ऊपर सीधा हमला नहीं करेगा। लेकिन कल इसका यही घमंड इसे ले डूबा। इजराइल ने नसरल्ला के हेडक्वार्टर पर इतना शक्तिशाली अटैक किया कि पूरी बिल्डिंग मटिया मेट हो गई। लिटरली जहां एक वक्त कई मंजिला इमारत थी, वहां सिर्फ रेत का ढेर बचा। लेकिन अब नसरल्ला की मौत के बाद क्या? दरअसल अब यह मानकर चलिए कि नसरल्ला की मौत का बदला लेने की कोशिश करेगा हिजबुल्लाह, और इसीलिए अब 2 फ्रंट वॉर इजराइल और लेबनान के बीच में शुरू हो चुकी है। हिजबुल्लाह की तरफ से मैसिव रिटेलिएशन आना तय है, लेकिन फिलहाल की जो परिस्थिति है उससे देखकर लगता है कि इजराइल को पता है कि वो क्या कर रहा है। नसरल्ला को मारने के बाद क्या हो सकता है इसका भी उसे अंदाजा है, इसीलिए वो तैयारी करके बैठा है। इसका एक नज़ारा पिछले 24 घंटे में हमें देखने को भी मिला। इजराइल ने अपने सैकड़ों टैंक लेबनान की सीमा के पास खड़े कर दिए हैं, जो कभी भी लेबनान के अंदर घुसपैठ शुरू करके एक एक करके इनके जो ठिकाने हैं हिजबुल्लाह के उसे साफ करते जाएंगे और लेबनान की जमीन पर कब्जा करते जाएंगे। इससे होगा ये कि हिजबुल्लाह और इजराइल की सेना के बीच में एक बफर जोन क्रिएट हो जाएगा। लेबनान की वो भूमि जिस पर कब्जा कर लेगा इजराइल, वो हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में एक दीवार की तरह काम करेगी। हिजबुल्लाह के जितने भी रॉकेट मिसाइलें होंगे ज़्यादातर यहीं पर गिरेंगे, इजराइल के ऊपर वो रॉकेट और मिसाइलें नहीं गिरेंगे। यही फिलहाल इजराइल की स्ट्रैटेजी लग रही है और बताया जा रहा है कि इस रणनीति पर आने वाले 24 घंटों में इजराइल की सेना कार्रवाई भी शुरू कर देगी। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि आने वाले 24 घंटे ना सिर्फ अरब वर्ल्ड बल्कि पूरी दुनिया के लिए सुपर क्रिटिकल होने जा रहे हैं। मैं आपको पल पल की खबर दूंगा,
इसीलिए चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना।